बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्ताद बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बखैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रहें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी डिलीवरी बॉय केस का जो था, अमना और रहती क्या के वो उसको इश्क की खुमारी चढ़ी हुई थी। वो खुद कहता था कि मैंने आना है, मैंने आना है। वो कॉल पे जब उसकी वो कहती है स्क्रीनशॉट जो उसने लिया था, तो उसने मुझे कॉल करके ये कहा था कि मैंने आपसे शादी करनी है। तो मैं उसी बात पे हंस पड़ी। तो ऐसे कौन हंस पड़ता है, ऐसे कौन किसी के साथ बात करता है? आप मेरी बात से इत्फाक करते हैं? उस हवाले से मैंने जो वीडियो अपलोड की थी आप सबने सुनी, और उस वीडियो में आपने सब बातें सुनी कि आमना क्या कहती है। आमना ने जो बातें की आप सबने सुनी। आमना कहती है कि उस लड़के को इश्क की खुमारी चढ़ी हुई थी। वो कहता था कि मैंने आना है, मैंने आना है। यानी वो खुद मान रही है कि उसको कॉल करके मैसेज करके हमने खुद बुलाया था। तो जैसे वो लड़का कह रहा था कि मैंने आना है, मैंने आना है। यानी कि आमना खुद कह रही है कि वो जब उस टाइम जब उसको बुला लिया था, तो उसी टाइम जब वो लड़का आया तो उस टाइम आमना कहाँ थी? आमना कहती है कि मैं अपनी देवरानी के रूम में थी। तो उसके बाद क्या हुआ? तो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके बाद क्या हुआ। ठीक है। उसके बाद जैसे फरहान ने जो अपना बंदोबस्त किया हुआ था, रेस को बुलाकर उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसने अपनी गाड़ी में बैक साइड में जो डाल दिया है। तो उस टाइम वो कहती है कि मुझे फरहान ने बुलाया। तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, आपने कहीं जाना है? तो कहते हैं मुझे कहीं जाना है। तो कहते हैं कि आप चलो भी, आप भी मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है या मैं किसी को कॉल करूँ? वो कहते हैं नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो अमना कहती हैं कि मैं फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठ गई। तो गाड़ी उसने, टाइम था सुबह 3:30-4 बजे का टाइम था, तो उसने गाड़ी चला दिया। तो मैं उसके साथ बैठ गई। मुझे कुछ नहीं पता कि उसने रेस को मारा, कत्ल किया या नहीं किया, क्या कुछ। वो कहती है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो उसके साथ बैठ गई। तो वो चलते चलते कहीं वीरान जगह में पहुंच गया। वीरान जगह में जाकर उसने गाड़ी रोक ली। कहती है मैं फिर सो गई थी, गाड़ी में सो गई थी। जैसे वो कहीं वीरान जगह में पहुंचे तो उसने गाड़ी रोक लिया। रोक कर मैं बाहर निकली, तो मैंने देखा कि उसने किस चीज़ को आग लगा दिया। तो ये बातें सुने, इस मकार की बातें सुने, कितनी मकारगिरी करती है और अपना जुर्म, अपना गुनाह सब कुछ छुपाने के लिए ये सब बातें कर रही है। कहती हैं कि बिल्कुल जो कुछ भी किया है फरहान ने किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। ये आप सब ने अंदाज़ा लगा लिया कितनी ये लड़की ढीठ बनकर 3 बच्चों की माँ ने इतना जुल्म किया है। आज जिसका डर था वही हुआ। आज फरहान से भी ये अलग हो गई है। फरहान ने भी इसको तलाक दे दिया है। 3 बच्चे वो भी रुल गए। फरहान काल कोठरी में जाकर जेल में बंद हुआ है, तो उसको फांसी हो जाएगी सज़ा। अब आमना भी जेल में है और फरहान भी जेल में है। दोनों एक दूसरे से भी अलग हो गए हैं और तलाक भी हो गई है दोनों को। मैंने ज़रा से सुना है दोनों की तलाक भी हो गई है और दोनों का घर भी ख़त्म हो गया है, उजड़ गया है, रुल गए हैं। ये 3 बच्चे भी रुल गए हैं, आप भी रुल गई और अपने शोहर को भी रुला दिया इसने। एक ही औरत ने तीन मर्दों 2 मर्दों की ज़िंदगी तबाह कर दी और 3 बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी। अब इसकी मकारगिरी सुने। कहती कहती क्या कि वो उसको इश्क की खुमारी चढ़ी हुई थी। वो खुद कहता था कि मैंने आना है, मैंने आना है। वो कॉल पे जब उसकी वो कहती है स्क्रीनशॉट जो उसने लिया था, तो उसने मुझे कॉल करके ये कहा था कि मैंने आपसे शादी करनी है। तो मैं उसी बात पे हंस पड़ी। तो ऐसे कौन हंस पड़ता है, ऐसे कौन किसी के साथ बात करता है? आप मेरी बात से इत्फाक करते हैं? ऐसे कोई कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। जब तक वो आगे वाला जो भी बंदी है या बंदा है, जब तक एग्री ना हो तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। कोई किसी को कॉल तक नहीं कर सकता, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। जब तक कोई किसी से बात करना ना चाहे तब तक कोई किसी के साथ बात नहीं कर सकता। ये आप इसकी मकार और इसकी ढीठपन और इसकी सब बातें आपने सुने हैं। जो कुछ दोस्तों ने मेरे मुझे जो है कमेंट्स किए हैं इसके हवाले से, तो मैं वो भी आपको शेयर करके सुनाता हूँ। पहले नंबर पे हैं इशफाक अहमद। इशफाक अहमद कहते हैं मैडम आमना, अपनी शक्ल तो देखो, नज़र क्या आया था उस रेस को तुम पर? उसने देखा क्या था? आप अपनी शक्ल तो देखो, जो उसको इश्क हो गया और उसको खुमारी इश्क की चढ़ गई। ये इशफाक अहमद कहते हैं। दूसरे नंबर पे हैं इरम आबरू। वो कहती हैं हम पेरेंट्स को अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, ताकि हमारे बच्चे इस आमना जैसी नाम बन सकें। मैडम इरम ने बहुत खूब कहा है। तीसरे नंबर पे हैं खालिदा हसन। वो कहती हैं कि आमना तुमने उस लड़के को खुद बुलाया था, सच्ची बात है। खालिदा हसन आपने बिल्कुल सच बात की है।
आमना ने उस लड़के को खुद घर बुलाया था। ऐसे कोई बंदा किसी के घर नहीं जा सकता जब तक इजाज़त ना हो। आगे अगर कोई इजाज़त ना दे तो कोई किसी के घर तक दाखिल नहीं हो सकता। तो उसको जैसे अपने घर बुलाया तो वो एक बार या 6 माह, कुछ लोग कहते हैं कि 6 माह तक इनकी दोस्ती रही, 6 माह तक वो आता जाता रहा। ये सब बातें हो रही हैं। और चौथे नंबर पे हैं आयशा जफर। वो कहती हैं कि फरहान को आमना से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। सही कह रहे हैं, दोनों को, फरहान को भी सज़ा मिलनी चाहिए और आमना को भी, दोनों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें, ऐसी किसी की ज़िंदगी तबाह ना करें। आमना की बातें आप सब ने सुन ली हैं। आमना और फरहान ने दोनों ने मिलकर उस लड़के को कत्ल किया है और उसके बाद कत्ल करने के बाद ये बहाने बना रहे हैं। फरहान वो कुछ कह रहा है तो आमना कुछ कहती हैं। आमना कहती हैं कि फरहान फंस जाए, उसको फांसी हो जाए। और इन सब बातों के बाद मैं आपको बताऊं, और जो भी डर था जो बाकी वैसा ही हुआ। देखें, जो किसी के बारे गलत सोचता है और उसका खुद का भी हो जाता है। इसी तरह बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, बाकी बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है। इन दोनों ने मिलकर ये सब किया है कि हम इसको मार देंगे, फिर इसको जलाकर ख़त्म कर देंगे, तो शनाख्त भी नहीं होगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा किसने मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन्होंने ये बात सोची है। तो ऊपर वाला जो बैठा है वो उसने क्या किया है, तो ये दोनों जेल में भी गए हैं और अपने घर से भी तबाह हो गए हैं। दोनों को तलाक भी हो गई है, 3 बच्चे भी रुल गए हैं, सब कुछ हो गया। और इसके बाद जो है आमना वो क्या कहते हैं, फरहान ने, पहले तो आप सब ने उनकी इंटरव्यू वगैरह सुने हैं। वो जेल में नहीं था, पुलिस कस्टडी में था, पुलिस की हिरासत में था, तो सब लोग इंटरव्यू कर रहे थे। वो पहले तो आप सब ने उनकी बातें सुनी। पहली बार वो कहते हैं, जब जैसे उनकी तलाक हुई है, एक दूसरे से तलाक हो गए, तो वो कहते हैं, फरहान कहते हैं, आमना जो मेरे निकाह में थी उसको मेरा ढाल बन जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उस औरत ने तो मुझे काल कोठरियों में पहुंचा दिया है। इस औरत का बस नहीं चला। अगर इसका बस चलता तो ये मुझे फांसी तक पहुंचा देता। फांसी तक तो आप पहुंच गए हैं, और क्या बस चलना है। अब फांसी तो आपको होगी तो होगी, क्योंकि उस रईस के भाई जो हैं, उसके घर वाले जो हैं, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं। इसको सज़ा तो सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, फांसी भी हो जाएगी, आमना भी गई, सब कुछ हो गया। ये सब बातें थी और ये आज की वीडियो आप सबने देखा। आप सबका मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। आप सबने अब मेरी वीडियो जो है फुल वॉच किया है, वीडियो देखते हैं आप सब। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ये देखो, करने की भरनी होती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो हकीकत है। जैसे बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है। मैं सब दोस्तों, बहन, भाई सबको कहता हूँ कि आप सब सोच समझ कर अपने काम करें और बुरे अंजाम, बुरे काम से बचें, तो कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा कामयाबियाँ, बुलंदियाँ अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो पे। फ़िलहाल इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।